कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं चंपा पालीवाल अपने चैनल पालीवाल दिव्य वाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय की बात करेंगे। दोस्तों, हम सब खुश रहना चाहते हैं ना, लेकिन कोई न कोई चिंता हमें घेरे रहती है। आज का ये वीडियो आपके मन का सारा बोझ उतार देगा। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, इन इच्छाओं को अपना दुश्मन समझो। दोस्तों, यहाँ ऋषि ने इच्छाओं को दुश्मन क्यों कहा? क्योंकि इच्छाएं हमें कभी टिकने नहीं देती। आज हमें एक चीज चाहिए तो कल दूसरी। हम पूरी जिंदगी और की भाग दौड़ में भागते रहते हैं। यही बात भागवत गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण ने भी कही है। वे इच्छा को महाशत्रु कहते हैं, जो हमारे ज्ञान को ढक लेती है। जैसे धुएं से आग ढक जाती है, वैसे ही इच्छाओं से हमारी शांति ढक जाती है। हमारे वेदों में एक बहुत बड़ी और सुंदर बात कही गई है। वेदों का सार है कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसे बिना लालच के और दूसरों की भलाई करते हुए इस्तेमाल करो। मतलब चीजों को काम में तो लाओ, लेकिन उनसे अपना मन मत लगाओ। जब हम चीजों को मेरा मेरा कहकर पकड़ते हैं तो डर और चिंता पैदा होती है, लेकिन जब हम अपना हाथ खोल देते हैं और लालच छोड़ देते हैं तो मन आजाद हो जाता है। असली अमीरी बहुत सारे सामान में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में है। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो आपके भाग्य में है वह आपको मिलकर ही रहेगा। श्रीमद् भागवत पुराण में भी यही कहा गया है कि जैसे बिना मांगे दुख आता है, वैसे ही बिना मांगे सुख भी आता है। तो फिर फालतू की भागदौड़ क्यों? जो मिला है उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम चिंता करना छोड़ दें। कर्म पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन उसका फल ईश्वर पर छोड़ दें। दोस्तों, मन को वश में करना ही सबसे बड़ी जीत है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अपने विचारों के साथ बहें नहीं, बल्कि उन्हें दूर से देखें। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने सुख और दुख को गुजरते हुए देखें। आप पाएंगे कि आप इन सबसे अलग एक शुद्ध आत्मा है। दोस्तों, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आए हैं। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित की कथा हमें यही याद दिलाती है कि अंत समय में हमारे साथ ना हमारा धन जाता है, न ही हमारा ये शरीर। हमारे वेदों में भी लिखा है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। तो फिर इतनी कड़वाहट और इतना मोह क्यों? क्यों हम छोटी छोटी बातों पर अपनों से नाराज हो जाते हैं? अष्टावक्र जी हमें यही समझा रहे हैं कि अपनी मुट्ठी को थोड़ा ढीला कीजिए। जब आप दूसरों को माफ करना और चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं, तो आपका हृदय भगवान के घर जैसा पवित्र हो जाता है। तो याद रखिए, जो मन शांत है वही ईश्वर का वास है।
तो दोस्तों, आज से ही अपनी इच्छाओं का बोझ कम कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। आपको आज का ये 10वां अध्याय और हमारे शास्त्रों की ये बातें कैसी लगी, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अगर आप पालीवाल दिव्यवाणी से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं 11वें अध्याय में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। राधे राधे दोस्तों।